Hello guys, welcome back to our channel Cursor Scientist. Myself Meet Tasleem, and today we are going to do the complete analysis of subject physics for JK board exams, your board exams, which are going to be held in March. ठीक है? तो kindly do register for Athwas series that will be present on cursorscientist.in और YouTube पे आपको उसके सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि क्रैश कोर्स है क्लास 10th के लिए। तो आज की जो डिटेल एनालिसिस हुई है वो की है एक तो मोहम्मद सलमान ने जो कि हमारे दूसरे फिजिक्स फैकल्टी है और मैंने। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास जो सिलेबस है, हमारे पास 5 चैप्टर्स है जिसमें लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, ह्यूमन आई, द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इसमें जो टोटल मार्क्स कंट्रीब्यूशन है हमारे फिजिक्स पोर्शन का, दैट इज 28 मार्क्स। ठीक है, 28 मार्क्स इज अवर टोटल मार्क्स कंट्रीब्यूशन फॉर फिजिक्स पोर्शन। इसमें जो पहला चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट्स लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स, सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा लाइट है। अब हम बात करेंगे लाइट में क्या जनरल ट्रेंड फॉलो किया गया है। तो जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, इसमें यूजुअली एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एंड ए शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा, या आपको दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएगा और या दो ऑब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे या एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओवरऑल जो ये हमारा कंट्रीब्यूट करेगा 10 मार्क्स का पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक्स हमारे पास है, नेचर ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, प्लेन मिरर्स है, स्फेरिकल मिरर्स है। हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट इनमें से कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो अगर हम देखें, एक तो हमारा स्फेरिकल मिरर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स जिसमें हमारी इमेज फॉर्मेशन आएगी, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। जो मेंशन्ड है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से इनमें से? एक तो स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फॉर्मूला जिसमें से एक न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है एंड देन गोइंग टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पार्ट पे जाएंगे। वहाँ पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी जी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उसमें शॉर्ट आंसर पूछा जाता है। रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन में से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे जाते हैं एंड दिस पोर्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये भी पूछा जाता है, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंग दीज स्फेरिकल लेंसेज जिनमें हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन पूछी जाएगी एंड द लेंस फॉर्मूला, दैट इज ए न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन। ठीक है, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें इन कॉम्बिनेशन विद द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ लेंस, उस पे बेस्ड पे भी सवाल बनते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे पास है। आगे बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसमें से न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इमेज फॉर्मेशन, जो कि मैंने बात की, बहुत कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स पे पूछे जाते हैं, जिसमें मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस भी आता है। मिरर्स और लेंसेज दोनों पे ये सवाल आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है? डायग्राम्स, रे डायग्राम्स पूछी जाती है फॉर बोथ, फॉर कन्वेक्स कनकेव कन्वेक्स लेंसेज मिरर्स। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के केसेस पूछे जाते हैं, साइन कन्वेंशंस पूछे जाते हैं। इन एडिशन टू दैट, डिफरेंस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, मिरर्स और लेंसेज दोनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। एंड वी हैव द रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पावर ऑफ अ लेंस, फोकल लेंथ, इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है शॉर्ट आंसर टाइप में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है, इट कैन बी आल्सो कंबाइंड टू फॉर्म अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो दीज आर सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो इनको पढ़ के आप जा सकते हो एंड दीज ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन योर क्रैश कोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट्स द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जहां से हम वो आंखें जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा उससे कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाफ ही मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है, वैसे चैप्टर भी छोटा सा ही है। ठीक है, तो इसमें एक थ्योरेटिकल सवाल पूछा जा सकता है, एक शॉर्ट आंसर प्लस एमसीक्यू पूछा जा सकता है, या दो वेरी शॉर्ट प्लस एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, दीज आर द थ्री कॉम्बिनेशन जो इसमें से बन सकती है। आगे बात करते हैं इसमें जो टॉपिक्स है, दैट्स द ह्यूमन आई। ठीक है, पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट्स, विजन, देयर करेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, dispersion of white light by a glass prism, atmospheric refraction, and scattering of light.
तो अगर इसमें से हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जिस पे पूछा जाता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन पे डेफिनेशन यूजुअली पूछी जाती है शॉर्ट आंसर टाइप में। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन प्लस स्कैटरिंग के कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करें तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ आई जो क्या होना ही होना था इसमें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट यूजुअली पूछा जाता है। इसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन पे सवाल पूछा जाता है, मायोपिया या हाइपरमाइट्रोपिया पे यूजुअली, ठीक है, डिस्पर्शन थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिफरेंट फिनोमेनन। इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आप बोल सकते हो, वो भी पूछा गया है 1-2 बार, ठीक है। दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इट कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ 6 मार्क्स, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइट के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है या एक शॉर्ट आंसर प्लस वेरी शॉर्ट आंसर, या या दो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, इसमें जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पूछी जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज में से प्रॉपर्टीज यूजुअली पूछी जाती है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो कंडक्टर्स इंसुलेटर्स उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, दिस इज समवट इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम्स, ओम्स लॉ एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन पावर पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉम्बिनेशंस पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरेटिकल सवाल भी पूछा जा सकता है, दैट्स अ प्रूफ, जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड है इन योर कमिंग चैप्टर्स, ठीक है। अब इसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड में हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशंस पे सवाल पूछे गए और पावर पे पूछे गए, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी गई है इसमें, ठीक है। इसके मेजरमेंट डिस्क्राइब, ठीक है। और ओम्स लॉ की बात हुई है, ओम्स लॉ पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, डिस्क्राइब ओम्स लॉ, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पूछी जाती है। इसके अलावा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। दीज आर सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अब और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है इसमें 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसमें यूजुअली एक शॉर्ट आंसर पूछा जाता है मोस्ट कॉमनली, या एक शॉर्ट आंसर प्लस 2 एमसीक्यू पूछे जाते हैं, या 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। दो वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, अगर मैं यहाँ थोड़ा ये बता दूं तो इसमें जो टॉपिक्स हमें इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोलेनोइड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जाता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में ऑरिस्टिड्स एक्सपेरिमेंट होना ही होना था। इसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, ये डिस्कस किया गया है आपके चैप्टर में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो बार बार पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनोइड, ये भी पूछा गया है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक मोटर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो उतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी इट्स समवट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो करते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की बात, जो कि है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या है, 3 मार्क्स का है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। एक शॉर्ट आंसर पूछा जाता है इसमें से और एक एमसीक्यू पूछा जाता है। इसमें हमारे आते हैं एनर्जी, सोर्सेज एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। दीज आर सम टॉपिक्स जो कि इसमें जो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, ठीक है। इसमें बेसिकली एक शॉर्ट आंसर कुछ डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, न्यूक्लियर एनर्जी को डिफाइन करो, वैसे टाइप वो थोड़ा डिस्क्राइब करो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप है, 3 ही मार्क्स का क्वेश्चन है।
3 ही मार्क्स का टोटल चैप्टर कंट्रीब्यूट करता है, तो उस हिसाब से बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है, सोलर एनर्जी के बारे में है, एंड विंड एंड हाइड्रो एनर्जी। दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। थैंक यू। सो डू विजिट आवर वेबसाइट kershaw-scientist.in एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा क्रैश कोर्स मिलने वाला है, जो भी डिटेल्ड एनालिसिस की हम इसी बेसिस पे आपको क्रैश कोर्स भी बेस्ड है, जहाँ पे आपको एक इंसाइट मिलेगा कि बोर्ड में क्या कितना वो मतलब बोर्ड के रिस्पेक्ट में आपको अच्छे से सब कुछ कवर किया गया है। थैंक यू।